15 एक बटे करनी x ऋण 1 गुणा x ऋण b फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी x ऋण 1 गुणा x ऋण b यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है। यदि हर में द्विघात समीकरण रहता तो हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम अभी इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हम इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, पहले x का x में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण bx ऋण ax, फिर हम ऋण a और ऋण b का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन ab, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, तो हम इसमें से ऋण x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण a धन b और हम x को यहाँ पर लिखेंगे धन ab, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है तो हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है फिर नहीं। तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है a धन b, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा a धन b बटे 2, फिर हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण a धन b, यहाँ पर x धन a धन b बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण a धन b बटे 2 पूरे का वर्ग धन यहाँ पर ab, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर हम इसे a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है जहाँ पर a है x और b है a धन b बटे 2। तो यहाँ पर x ऋण a धन b बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण, हम इसमें a धन b पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab बटे में हम 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन ab, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर x ऋण a धन b बटे 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर a का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा b का वर्ग धन 2ab। और जब हम इसे कोष्टक के अंदर लाएंगे तो यहाँ पर धन का चिन्ह ऋण में बदल जाएगा क्योंकि जब ऋण का इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कोष्टक के अंदर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर 4 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4ab बटे 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर x ऋण a धन b बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण यहाँ पर a का वर्ग धन b का वर्ग, फिर हम 2ab में 4ab घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2ab बटे 4, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर x ऋण a धन b बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण यहाँ पर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab है। तो हम इसे a ऋण b बटे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये 1 बटे करनी, x का वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। जब हम 1 बटे करनी x का वर्ग ऋण a का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x धन, यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर x की जगह में x ऋण a धन b बटे 2 और a की जगह में a ऋण b बटे 2। तो i बराबर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण a धन b बटे 2 धन करनी, यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हर में है, इसका मतलब है कि हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे हल करते आए तो हमें ये प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण a गुणा x ऋण b धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर लॉग मॉडुलस x ऋण a धन b बटे 2 धन करनी x ऋण a गुणा x ऋण b धन c।
इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।